हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 60 वाट का कोई लोड जो है किसी ऐसे ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जोड़ा गया है जिसकी प्राथमिक कुंडली जो है लाइन वोल्टता से जुड़ी हुई है। तो यदि लोड में 0.54 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमें बताना है। और यहाँ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर के प्रकार पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई जो हमारा ट्रांसफार्मर होता बच्चों, उसमें इस प्रकार से एक नर्म लोहे की क्रोड होती बच्चों, इस प्रकार से। और इसमें दो कुंडलियां होती बच्चों। तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं और ये हमारी द्वितीय कुंडली मान लेते हैं बच्चों। तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो है उसमें प्राथमिक कुंडली के द्वारा जो है हम बच्चों शक्ति को निवेश करते हैं बच्चों, वैद्युत शक्ति को। और द्वितीय कुंडली के द्वारा जो है बच्चों हम वैद्युत शक्ति को प्राप्त करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्राथमिक कुंडली में अगर बहने वाली धारा बच्चों हम आईपी मान लें और प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीपी मान लें, इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीएस और बहने वाली धारा आईएस मान लें बच्चों। तो अगर बच्चों ये हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसमें बच्चों ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति होगी। तो बच्चों शक्ति बराबर होता है वोल्टता और गुणे धारा। तो बच्चों ये हमारी ली गई शक्ति हो जाएगी और दी गई शक्ति हो जाएगी बच्चों वीएस गुणे आई एस। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा संबंध होगा। और बच्चों देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों। तो जैसा कि उच्चाई ट्रांसफार्मर से बच्चों शब्द से पता चल रहा है कि वोल्टता को बढ़ा देता है, यानी जो वोल्टता इसमें निवेशित की जाती है उसके मान को बढ़ा करके निर्गत करता है बच्चों। तो वोल्टता को बढ़ा देता है। और बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों वोल्टता को घटा देता है, वोल्टता को घटा देता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से कि 60 वाट का कोई लोड जो है बच्चों किसी ऐसे ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जोड़ा गया है जिसकी प्राथमिक कुंडली लाइन वोल्टता से जुड़ी है। तो बच्चों लाइन वोल्टता का अर्थ होता है बच्चों हमारा प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता कितनी बच्चों लाइन वोल्टता से जुड़ा, अर्थात बच्चों जो हमारे घरों में सप्लाई होती है बच्चों विद्युत की, उसकी वोल्टता बच्चों 220 वोल्ट होती है बच्चों, यही हमारी लाइन वोल्टता होती है इस प्रकार से। तो ये बच्चों ये हमारी प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में विभवांतर हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो 60 वाट दिया गया है बच्चों ये द्वितीय कुंडली में लगाया गया है। तो द्वितीय कुंडली द्वारा बच्चों शक्ति निर्गत होती है। तो निर्गत शक्ति होता है बच्चों द्वितीय कुंडली का विभवांतर और बच्चों उसमें बहने वाली धारा, इसका मान बच्चों 60 वाट दिया गया है इस प्रकार से। और बच्चों दिया गया है हमें कि उसमें लोड में 0.54 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा 0.54 एम्पियर होती है बच्चों इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया। तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो बच्चों इसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चों ये आईपी बराबर हो जाएगा वीएस आई एस भागे वीपी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा वीएस गुणे आई एस भागे वीपी। तो यहाँ से बच्चों देखें तो वीएस और आईएस का गुणा बच्चों 60 वाट के बराबर है और वीपी का मान बच्चों 220 है इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान देखें बच्चों तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा बच्चों 11, यानी 3/11। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ये आईपी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 3/11 अर्थात 0.27 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर के प्रकार पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर था बच्चों, ये उसकी उसकी बच्चों ये क्रोड थी बच्चों इस प्रकार से। और इसमें दो कुंडली बच्चों, प्राथमिक कुंडली इस प्रकार से है और ये हमारी द्वितीय कुंडली मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारी प्राथमिक हो गई और ये हमारी द्वितीयक हो गई बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्राथमिक के सिरों के बीच वोल्टता देख लेते हैं बच्चों। तो इसका मान 220 वोल्ट है बच्चों। ये वीपी का मान जो है बच्चों 220 वोल्ट है। और द्वितीयक के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों वीएस का मान देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो वीएस गुणे आईएस का मान बच्चों 60 वाट है। तो यहाँ से वीएस बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं
VS गुणे IS बराबर 60 वाट, और IS का मान है बच्चों 0.54। तो बच्चों 60/IS यानी 0.54 एम्पियर। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 111 वोल्ट। अर्थात बच्चों द्वितीयक के सिरों के बीच विभवांतर है 111 वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये बच्चों प्राथमिक के सिरों के बीच विभवांतर अधिक है और निर्गत वोल्टता का मान बच्चों कम है। तो यहाँ से कह सकते हैं चूंकि निवेशित वोल्टता का मान जो कि बच्चों 220 वोल्ट है, वो निर्गत वोल्टता से अधिक है बच्चों, जो कि 111 वोल्ट है, से अधिक है। इसलिए ये ट्रांसफार्मर जो है बच्चों, ट्रांसफार्मर बच्चों ये वोल्टता को घटा रहा है। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा बच्चों, अपचाई है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।